तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक जिनके ऊपर सवालों का बाजार गर्म हो गया था, जिनको लेकर ये सवाल उठने लगे थे कि भैया अब इस डायरेक्टर की जो क्रिएटिविटी है ना वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब इस डायरेक्टर से हम किसी अच्छे फिल्म की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस डायरेक्टर का टाइम जो है वो चला गया। तो भाई मैं बात कर रहा हूं ए आर मुर्गा दोस्त की, जिनके ऊपर ऐसा मुर्गा दोस्त लगा भैया सिकंदर को बनाने के बाद कि भैया उसके बाद से ही उनको लेकर नेगेटिव खबरों का बाजार गर्म होने लगा कि भैया अब ए आर मुर्गा दोस्त जो हैं वो कभी भी बॉक्स ऑफिस पर वापसी नहीं कर पाएंगे। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए और भाई अपने ऊपर लग रहे एलिगेशंस को खत्म करने के लिए ए आर मुर्गा दोस्त जो हैं वो अपने डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म दिल मद्रासी को सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने ऑफिशियली आ गई है इस फिल्म के ट्रेलर के साथ कि भैया ये फिल्म साउथ के लैंग्वेजों के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। और भाई इस जानकारी पर तो मेरी निगाह जो है वो शुरू से टिकी हुई थी, क्योंकि भैया इस फिल्म को शुरुआत में ही लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई थी कि भैया ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ खबरें ऐसी आ रही थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि भैया मामला जो है वो कहीं पलट ना जाए। तो भाई अब मामला क्लियर हो चुका है। इस फिल्म का हिंदी वाला ट्रेलर हम लोगों के सामने आ गया है इस बात की जानकारी के साथ कि भैया बागी को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी चुनौती देने के लिए ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है भाई, बागी के पार्ट 4 और द बंगाल फाइल्स के साथ में। तो भैया कैसा है दिल मद्रासी का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं मैं भैया ए आर मुर्गा दोस्त के डायरेक्शन में बनी हुई इस फिल्म को लेकर के भैया इस फिल्म को देखने के लिए मेरा एक्साइटमेंट लेवल क्यों बढ़ा हुआ है। तो भाई इस फिल्म का जो ट्रेलर हम लोग के सामने आया है, जो टीजर आया है, उसको देखकर तो भैया इस फिल्म के प्रति मेरा इंटरेस्ट जो है वो काफी बढ़ गया है। और इस फिल्म से उम्मीद होने लगी है कि भाई इस फिल्म में एक जबरदस्त मसाला कंटेंट हमें देखने को मिलेगा, बेहतरीन ह्यूमर के साथ में। और भाई इस फिल्म को इस कारण से कहीं बढ़कर अगर मैं किसी कारण की वजह से देखना चाह रहा हूं तो भैया इस फिल्म में विद्युत जामवाल जो हैं वो भाई नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं। क्योंकि भैया वो जो ये डायलॉग बोल रहे हैं ना, सुना ना आप लोगों ने ये डायलॉग कि भाई गैंग चाहे कोई भी हो, विलेन तो मैं ही हूं। यानी कि भैया विद्युत की इस फिल्म में एंट्री का मतलब ये है कि भाई इस फिल्म में आपको एक्शन आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। क्योंकि भैया विद्युत जामवाल जो है वो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्शन हीरो हैं कि भैया जो अपने बेहतरीन एक्शन के माध्यम से हमेशा भैया पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को चकित करते आए हैं कि भाई इस तरह के बेहतरीन एक्शन विद्युत इतनी आसानी से कैसे कर लेता है। तो भाई विद्युत की एंट्री ने तो इस फिल्म का बज़ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और भाई विद्युत के जो दीवाने हैं वो इस फिल्म को देखने के लिए काफी ललायत हो गए हैं। और भाई इस फिल्म का ये जो ट्रेलर हम लोग के सामने आया, और भैया इस ट्रेलर में जो एक्शन सीक्वेंस, जो कहानी बताने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही शानदार नजर आ रही है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं यानी कि शिवा कार्तिकेयन, भाई उनका लुक सुपर लग रहा है और उनका अपीयरेंस बहुत ही धमाकेदार नजर आ रहा है और उनका एक्शन आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है यार। मतलब कि यार ऐसा लगता है ना कि शिवा कार्तिकेयन जो है वो तगड़ा मुकाबला देने वाले हैं भैया विद्युत जामवाल को। और भाई वो जो किरदार इस फिल्म में निभा रहे हैं ना, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया ये किरदार ऐसा किरदार है जो कि भैया किसी के भी इमोशन के साथ में अपनी इमोशन को जोड़ लेता है। बस इस बात को ध्यान में रखकर कि भैया अगर ये प्रॉब्लम में इंसान है ना तो ये भी मेरा परिवार है। और भाई ये जो मद्रासी बंदा है ना वो दिल से भैया लोगों के लिए अपना सब कुछ कहे तो भैया समाज में कहे तो शांति बरकरार रखने के लिए और लोगों के जीवन से दुखों को मिटाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। तो भाई ट्रेलर में कुछ कहानी हमें ऐसी बताने की कोशिश की जा रही है, भैया हमारे बिहार की चर्चा हो रही है कि भैया बिहार से तीन कहें तो भैया जो ट्रक होते हैं ना यार, वो कार्गो ट्रक, उसके अंदर में घरों में बनाए हुए वेपन्स जो है वो बनाकर भेजे गए हैं। कहाँ? तो भाई तमिलनाडु में और ये वेपन्स आए हैं
इस शहर में, तो भैया इस वेपन को अपराधियों तक पहुंचने से पहले रोकना है। ये कहे तो भैया मिशन मिला है शिवा कार्तिकेयन को। और भाई उनके रास्ते में रोड़े कौन अटकाएंगे, तो भैया विद्युत जामवाल, क्योंकि भैया विद्युत जामवाल कहीं लगता है कि ये सारा माल है। तो दोस्तों वाकई में कहानी बहुत ही फास्ट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस फिल्म का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। और इस फिल्म में भैया शिवा कार्तिकेयन के साथ में रुक्मणी वसंत का रोल भी बहुत ही जबरदस्त होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि भैया इन दोनों के जो केमिस्ट्री को जिस तरह से दिखाया जा रहा है उसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया रुक्मणी जो है वो बीच में ही कहीं मर ना जाए और उसके बाद हीरो जो है वो टूट कर बदले की आग में कुछ इस तरह न जल जाएगी भैया, वो तो दुनिया को ही जलाकर राख कर देगा। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार है, और इस ट्रेलर के साथ इस बात की जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया ये फिल्म 5 तारीख को रिलीज हो रही है। तो भाई ट्रेलर तो हम यही बात कहेंगे कि ठीक ही लग रहा है, लेकिन यहां पर एक सवाल मैं ए आर मुर्गा दोस्त जी के लिए उठाना चाहूंगा कि भैया इस बार साबित करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि भैया ट्रेलर ठीक है तो चलिए ठीक है, लेकिन फिल्म सिकंदर की तरह ना निकले, हम आपसे बस यही उम्मीद लगाएंगे। क्योंकि भैया आपने उम्मीद काफी बांध दी थी सिकंदर के लिए, लेकिन वो फिल्म जब आपके बन कर आई हम लोग के सामने तो उसको देखकर तो हम लोग यही शॉक्ड हो गए कि भाई आपने ये क्या बनाकर परोस दिया, और सलमान खान को किस तरह से अपनी अपनी फिल्म में दिखा दिया। तो वो गलती इस फिल्म में आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि भैया ऑडियंस इस फिल्म का सपोर्ट तभी करेगी जब आप अपने उस रूप को दिखाओगे जब आपका जमाना हुआ करता, जब आप एक से बढ़कर एक फिल्म में गजनी टाइप मूवीज दे रहे थे बॉक्स ऑफिस पर। वो भी आपका एक दौर था, तो उसी दौर में आपको लेकर जाना पड़ेगा ऑडियंस के दिल को जीतने के लिए। तो सर इस बार प्रूव करके दिखा देना खुद को कि भैया आप में अभी बहुत दम बाकी है, आपके अंदर अभी क्रिएटिविटी का लेवल जो है वो बहुत ही बाकी है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।